गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग में गायत्री मंजरी के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। उसी का स्वाध्याय के रूप में आज हम अध्ययन करते हैं। गायत्री मंजरी, जिस पुस्तक की व्याख्या स्वरूप ये पुस्तक लिखी गई है, उस गायत्री मंजरी को हिंदी टीका सहित यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवताओं के पूज्य महादेव जी से वंदनीय पार्वती जी ने पूछा, हे संसार के स्वामी योगेश्वर महादेव, आप किसके योग की उपासना करते हैं जिससे आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं? पार्वती की कर्णप्रिय मधुर वाणी को सुनकर विश्व कल्याण का करने वाले महादेव जी बोले, हे पार्वती, तुमने बहुत ही गुप्त और गूढ़ रहस्य के विषय में पूछा है, फिर भी स्नेह के कारण वो सारा रहस्य मैं तुमको सुनाता हूँ। गायत्री वेद माता है, पृथ्वी पर वह आद्य शक्ति कहलाती है और वही संसार की माता है। मैं उसी की उपासना करता हूँ। हे प्रिय, समस्त यौगिक साधनाओं का मूलाधार विद्वानों ने गायत्री को ही माना है। 10 भुजाओं वाली अत्यंत रहस्यमयी ये गायत्री संसार में 5 मुखों को धारण करती हुई अत्यंत शोभित होती है। शिव के अत्यंत गूढ़ वचनों को सुनकर अतिशय जिज्ञासा वाली पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्राणवल्लभ, हे कृपालु, कृपा करके इन 5 मुख और 10 भुजाओं का रहस्य मुझे बतलाइए। पार्वती के इन कोमल वचनों को सुनकर महादेव जी पार्वती की शंका का समाधान करते हुए बोले, पृथ्वी पर गायत्री की जो महान शक्ति है, वह इस आत्मा में अनंत भाव से ओतप्रोत हो रही है। जीव 5 आवरणों को धारण करता है, वही कोश कहलाते हैं। हे पार्वती, उन्हीं को गायत्री के 5 मुख कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश कहलाते हैं। इन्हीं कोश रूपी भंडारों में अनंत रिद्धियाँ सिद्धियाँ छिपी हुई हैं, जिन्हें पाकर जीव धन्य हो जाता है। जो योगी इन 5 कोशों को भेदता है, वो भव सागर को पार कर बंधनों से छूट जाता है। जो इन कोशों के गुप्त रहस्य को जानता है, वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है। मनुष्य के शरीर अन्न से बनते हैं, उपत्तिकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर रहता है। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। प्राण शक्ति से मनुष्य का ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओज एवं यश निश्चित ही बढ़ते हैं। 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, इन 10 से उत्तम प्राणमय कोश बना है। बंध, मुद्रा और प्राणायाम द्वारा यत्नशील पुरुषों को ये प्राणायाम कोश सिद्ध होता है। मनुष्य में चेतना का केंद्र मन माना गया है। उसके वश में होने से महान अंतः शक्ति पैदा होती है। ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा और जप, इनकी साधना करने से ही, है पार्वती, मनोमय कोश अत्यंत उज्ज्वल हो जाता है, ये निश्चय है। संसार का और अपना ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान होने को ही विज्ञान वेत्ताओं ने विज्ञान कहा है। सोहम की साधना, आत्मानुभूति, स्वरों का संयम और ग्रंथि भेद, इनकी सिद्धि से यत्नशील की आत्मा में, हे प्रिय, विज्ञानमय कोश प्रबुद्ध होता है। आनंद आवरण की उन्नति से अत्यंत शांति को देने वाली तुरीयावस्था साधक को संसार में प्राप्त होती है। नाद बिंदु और कला की पूर्ण साधना से
साधक में आनंदमय कोश जागृत होता है। विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु माना है। इसका आश्रय लेकर सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है। 5 मुख वाली गायत्री विद्या को जो जानता है वह निश्चय ही पंच तत्वों के प्रपंच से छूट जाता है। संसार में गायत्री की 10 भुजाएं प्रसिद्ध हैं। ये 10 भुजाएं 5 शूल और 5 महाशूलों की ओर संकेत करती है। जो मनुष्य इन 10 भुजाओं के रहस्य को जानता है वह शूल और महाशूल के भय को नहीं पाता। दोष युक्त दृष्टि, परावलंबन, भय, क्षुद्रता, असावधानी, स्वार्थपरता, अविवेक, क्रोध, आलस्य, तृष्णा, ये दुखदायी 10 शूल हैं। संसार का कल्याण करने वाली गायत्री अपनी 10 भुजाओं से इन 10 शूलों का संहार करती है। हे पार्वती, कलयुग के मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं, ये तो तुम जानती हो। इसलिए अन्य युग में पैदा हुए सूक्ष्म तत्व प्रधान मनुष्यों की सिद्धि और तप के ये अधिकारी नहीं होते। फिर भी वे गायत्री के पंचांग योग की सिद्धि द्वारा उन गुणों की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट साधकों द्वारा जानने योग्य गायत्री का वाम मार्गी तंत्र साधन अत्यंत उग्र और प्रचंड है। इसलिए विद्वानों ने इसे गुप्त रखा है, जिससे कुपात्रों द्वारा उसका किसी प्रकार दुरुपयोग न हो। हे प्रिय, विद्या का तत्व गुरु के द्वारा ही हृदय में प्रकाशित किया जाता है। बिना गुरु के वह विद्या निष्फल हो जाती है। गायत्री पराविद्या है, अतः उसके फल की प्राप्ति के लिए साधक को ऐसा गुरु करना चाहिए जो गायत्री तत्व का ज्ञाता हो। जो गायत्री को जानता है वो सब कुछ जानता है। जो इसको नहीं जानता उसकी सब विद्या निष्फल है। गायत्री ही तप है, योग है, साधन है, ध्यान है और वही सिद्धियों की माता मानी गई है। इस गायत्री से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कभी भी किसी की गायत्री साधना संसार में निष्फल नहीं जाती। ये पृथ्वी पर ध्रुव सत्य है। हे परम पवित्रता पार्वती, हे परम पतिव्रता पार्वती, मैंने जो गुप्त रहस्य कहा है, जो लोग इसे जानेंगे वो परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। ओम शांति।